कहानी की शुरुआत में हाई स्कूल के कुछ छात्रों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाता है। उसी बस में हम पीटर नाम के एक शांत और सीधे साधे लड़के को देखते हैं। पीटर इस कहानी का मुख्य किरदार है। वह अपनी क्लास की एक लड़की मैरी जेन को पसंद करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैरी के दोस्त अक्सर पीटर का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह दूसरे छात्रों से अलग है और एक किताबी कीड़े की तरह बर्ताव करता है। पीटर का सिर्फ एक ही पक्का दोस्त है जिसका नाम हैरी है। हैरी एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता एक मशहूर वैज्ञानिक हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। दूसरी तरफ पीटर की जिंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसीलिए वह अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है जो उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर सभी छात्रों को एक जेनेटिक लैबोरेटरी दिखाई जाती है जहां अलग अलग तरह की मकड़ियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक उन मकड़ियों की अनोखी ताकतों के बारे में समझाते हैं। उसी पल के दौरान पीटर चुपके से मैरी की तस्वीरें लेने लगता है क्योंकि वह सच में उसे पसंद करता है। लेकिन अचानक एक अजीब और खतरनाक मकड़ी जो लैब के अंदर से भाग गई थी पीटर के हाथ पर काट लेती है। शुरुआत में पीटर इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता और सामान्य रूप से घर लौट आता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है और वह बेहोश होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है। धीरे धीरे पीटर के शरीर और दिमाग के अंदर अजीब बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर ऐसी ताकतें विकसित होने लगती हैं जो किसी भी सामान्य इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। बिना इस बात का एहसास किए पीटर की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दूसरी तरफ हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न जो एक बेहद होशियार वैज्ञानिक हैं, सेना के लिए एक खतरनाक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। प्रयोग को सफल बनाने के लिए वह इसे खुद पर ही टेस्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रयोग बहुत बुरी तरह से गलत हो जाता है। उस सीरम की वजह से नॉर्मन का दिमाग धीरे धीरे अपना नियंत्रण खोने लगता है और वह एक बेहद खतरनाक इंसान में बदलने लगते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जाती है। उस खतरनाक प्रयोग के कारण वह अपने दिमाग से पूरी तरह नियंत्रण खो बैठते हैं। गुस्से और पागलपन में वह अपने ही असिस्टेंट को भी मार देते हैं। अब उनके अंदर एक जानलेवा दूसरी शख्सियत जाग चुकी है। अगली सुबह जब पीटर उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। जो लड़का बिना चश्मे के ठीक से देख भी नहीं पाता था, अब वह हर चीज बिल्कुल साफ देख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका दुबला और कमजोर शरीर अचानक ताकतवर और गठीला बन चुका है। स्कूल में पीटर अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करके मैरी जेन को नीचे गिरने से बचाता है। इसके अलावा वह हवा में छलांग लगाते हुए उसका खाना भी लपक लेता है। ये सब देखकर मैरी जेन बहुत प्रभावित हो जाती है क्योंकि पीटर अब वह कमजोर लड़का नहीं रहा जो वह हुआ करता था। इसके बाद जब पीटर खाना खा रहा होता है तो अचानक उसके हाथों से मकड़ी के जाले बाहर निकलने लगते हैं। वह हैरान हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस अफरातफरी के दौरान उसका खाना गलती से पास में खड़े कुछ गुंडे लड़कों पर गिर जाता है। पीटर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी ट्रे उसके हाथ से चिपक गई है। ये देखकर उसके आसपास मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अब वे गुंडे लड़के पीटर को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी पल पीटर की एक और नई ताकत सामने आती है। उसकी इंद्रियां अब इतनी तेज हो चुकी हैं कि वह खतरे के होने से पहले ही उसे महसूस कर सकता है। जैसे ही लड़के उस पर हमला करते हैं, पीटर आसानी से उनके हर वार से बच जाता है और अकेले ही उन सभी को हरा देता है। घर वापस जाते समय पीटर को पता चलता है कि वह किसी भी दीवार या सतह से चिपक सकता है। वह अब बिल्कुल एक मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंग सकता है। पीटर समझ जाता है कि अब उसके पास किसी सामान्य इंसान की ताकतें नहीं हैं, इसलिए वह इन ताकतों का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करने का फैसला करता है। इस वजह से वह एक रेसलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योजना बनाता है, लेकिन उससे पहले पीटर अपने लिए एक खास कॉस्ट्यूम बनाता है, एक ऐसा सूट जो बाद में पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन के रूप में मशहूर होने वाला था। अगली सुबह पीटर रेसलिंग प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार होता है। तब तक अंकल बेन और आंट मे को भी उसके अंदर की नई ताकतों के बारे में पता चल चुका होता है। रास्ते में अंकल बेन ने पीटर को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई। वह उसे बताते हैं कि जब किसी इंसान के पास बड़ी ताकत होती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर उस वक्त उन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बाद में वे उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बन जाती हैं। इसके बाद अंकल बेन उसे रेसलिंग टूर्नामेंट के बाहर छोड़ देते हैं। जैसे ही पीटर अंदर जाता है, वह अखाड़े के अंदर विशाल और ताकतवर पहलवानों को लड़ते हुए देखता है, लेकिन पीटर अब कोई साधारण लड़का नहीं है। अपनी स्पाइडर ताकतों की वजह से वह हर पहलवान को आसानी से हरा देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन टूर्नामेंट जीतने के बाद मैनेजर पीटर को धोखा देता है। उसने जितने पैसों का वादा किया था वह रकम देने से साफ मना कर देता है। पीटर बेहद गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह उस जगह से जाने लगता है। उसी पल अचानक एक चोर वहां पहुंचता है और भागने
भागने से पहले मैनेजर के सारे पैसे चुरा लेता है। मैनेजर तुरंत पीटर से मदद मांगता है और उसे चोर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन गुस्से में पीटर उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। कुछ समय बाद जब पीटर बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वह बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा देखता है। जैसे ही वह यह देखने के लिए करीब जाता है कि क्या हुआ है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। उसी चोर ने, जिसे पीटर ने भागने दिया था, अंकल बेन की कार चुराने के लिए उन्हें गोली मार दी थी। अपने अंकल को उस हालत में देखकर पीटर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। गुस्से और दर्द से भरकर पीटर उस चोर का पीछा करने लगता है। अपनी नई ताकतों और तेज इंद्रियों की मदद से वह उसे बहुत आसानी से ढूंढ निकालता है। आखिरकार वह चोर एक बिल्डिंग के अंदर फंस जाता है। पीटर बस उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक चोर फिसल जाता है और खिड़की से बाहर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उस पल पीटर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। अगर उसने उस चोर को पहले रोक लिया होता तो शायद उसके अंकल आज भी जिंदा होते। अब आंट में ही पीटर का इकलौता परिवार बची है और उस दिन के बाद से पीटर तय करता है कि वह अपनी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करेगा। दूसरी तरफ हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न अब पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके थे। उस खतरनाक प्रयोग ने उनके दिमाग पर इतना बुरा असर डाला था कि वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। एक क्रूर और जानलेवा शख्सियत उनके अंदर पूरी तरह जाग चुकी थी। अब नॉर्मन उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उनके आविष्कार का मजाक उड़ाया था या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अपना बदला शुरू करने के लिए वह अपनी ही बनाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वह एक खतरनाक मेटालिक सूट पहनते हैं और बाहर निकलने से पहले अपने उड़ने वाले ग्लाइडर पर सवार होते हैं। इसके बाद वह सेना के नए हथियार के प्रयोगों पर हमला कर देते हैं। वह वहां मौजूद हर चीज को नष्ट कर देते हैं और उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को भी मार देते हैं। यहीं से यह साफ हो जाता है कि वह कहानी के सबसे बड़े विलेन बनने वाले हैं। दूसरी तरफ पीटर की स्कूली जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। घर लौटते समय उसे बार बार अंकल बेन की बातें याद आती रहती हैं। अब उसे आखिरकार यह समझ में आने लगता है कि ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। इसके बाद पीटर अपना बनाया हुआ सुपर हीरो सूट पहनता है और बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए बाहर कदम रखता है। अब जब भी कोई अपराध डकैती होती है या कोई मासूम इंसान खतरे में होता है तो पीटर की तेज स्पाइडर इंद्रियां उसे कुछ भी होने से पहले ही चेतावनी दे देती हैं। फिर स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंचता है और लोगों की मदद करता है। कभी वह ऊंची इमारतों के आर पार छलांग लगाता है, कभी अपने जालों का इस्तेमाल करके हवा में झूलता है और कभी वह अपनी अद्भुत ताकत से अपराधियों को हरा देता है। धीरे धीरे स्पाइडरमैन का नाम पूरे शहर में फैलने लगता है। लोग हर जगह उसके बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक असली सुपर हीरो है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि वह किसी तरह का विशाल मकड़ी जैसा इंसान है। लेकिन लोग उसके बारे में चाहे जो भी सोचें, स्पाइडरमैन अब शहर के लोगों के लिए उम्मीद का एक नया प्रतीक बन चुका है। लेकिन सच सिर्फ पीटर को पता है। कुछ समय बाद पीटर को एक न्यूज़पेपर कंपनी में नौकरी मिल जाती है। उसका काम स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचना और उन्हें अखबार को बेचना है। मजेदार बात यह है कि सबसे साफ और सबसे अच्छी तस्वीरें असल में खुद स्पाइडरमैन यानी पीटर द्वारा ही खींची जाती हैं। उस अखबार का मालिक स्पाइडरमैन से बिल्कुल नफरत करता है। वह हमेशा उसे शहर के लिए खतरा बताता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसका अपना कर्मचारी पीटर ही असली स्पाइडरमैन है। चूंकि स्पाइडरमैन अविश्वसनीय रूप से तेज चलता है, कोई भी दूसरा फोटोग्राफर उसकी साफ तस्वीरें खींचने में सक्षम नहीं है। इस वजह से अखबार कंपनी पीटर को अच्छे पैसे देने लगती है। दूसरी तरफ नॉर्मन ओसबॉर्न की हालत और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। उनकी कंपनी अंततः उन्हें बाहर निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनके प्रयोगों से बिजनेस को भारी नुकसान हो रहा है। यह सुनकर नॉर्मन गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया वही अब उन्हें धोखा दे रहे हैं। गुस्से में वह शहर के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव में जाने का फैसला करते हैं। वहां हजारों लोग मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि वह आसानी से भारी तबाही मचा सकते हैं। पीटर भी उसी उत्सव में मौजूद है क्योंकि उसे अखबार के लिए तस्वीरें खींचनी है। वहां वह अपने दोस्त हैरी और मैरी जेन को भी देखता है, लेकिन अचानक पीटर की स्पाइडर सेंस उसे खतरे की चेतावनी देती है। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अचानक आसमान में एक उड़ता हुआ ग्लाइडर दिखाई देता है। उस पर खतरनाक मेटालिक सूट पहने नॉर्मन ऑसबॉर्न बैठे हैं। पहले तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह उत्सव में दिखाया जा रहा कोई नया आविष्कार है, लेकिन फिर कंपनी का एक आदमी उन्हें पहचान लेता है और समझ जाता है कि यह वही खतरनाक ग्लाइडर है। स्पाइडरमैन और बाकी सभी लोग अभी भी उन्हें ध्यान से देख ही रहे होते हैं कि नॉर्मन अचानक एक बम फेंकते हैं। बम सीधे एक इमारत से टकराता है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा ढांचा नष्ट हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने लगते हैं और हर दिशा में भागने लगते हैं। कई लोग ऊपर से गिरने लगते हैं। स्पाइडरमैन यह सब अपनी आंखों के ठीक सामने होते हुए देखता है और अब वह समझ जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। जैसे ही स्पाइडरमैन देखता है कि इमारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 लोगों पर गिरने वाला है, वह जल्दी से अपने जालों की मदद से उन्हें खींचकर सुरक्षित कर
कर लेता है। इसके ठीक बाद पीटर जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और स्पाइडरमैन बन जाता है। दूसरी तरफ हैरी और मैरी जेन भी वहां गंभीर खतरे में फंसे हुए हैं। उसी समय वह पागल वैज्ञानिक अपनी कंपनी के लोगों तक पहुंचता है और उन पर एक जानलेवा हथियार फेंकता है। जैसे ही हथियार उन्हें लगता है, वे तुरंत कंकालों में बदल जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर से कांपने लगता है। अचानक मैरी जेन को बचाने की कोशिश करते समय इमारत का एक हिस्सा हैरी पर गिर जाता है। जोरदार झटके के कारण हैरी बेहोश हो जाता है। अब वह खतरनाक वैज्ञानिक सीधे मैरी जेन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन अचानक वहां पहुंच जाता है। जैसे ही स्पाइडरमैन सामने आता है, वह विलेन को एक तरफ फेंक देता है और तुरंत लोगों की जान बचाने लगता है। वह मलबे से एक छोटे बच्चे को भी बचाता है, लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन वैज्ञानिक के करीब जाता है, विलेन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वह वैज्ञानिक स्पाइडरमैन पर बार बार हमला करता रहता है क्योंकि वह उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन अचानक स्पाइडरमैन हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उसके ऊपर पहुंच जाता है। अब उड़ने वाला ग्लाइडर भी स्पाइडरमैन का पीछा करने लगता है। आसमान में उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस सब के दौरान स्पाइडरमैन मैरी जेन को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्लाइडर ठीक उसके पीछे तेजी से आ रहा है। उसी पल स्पाइडरमैन अपने जाले का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक की आंखों और चेहरे को ढांक देता है, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए देखने में असमर्थ हो जाता है। उस पल का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन उसके ग्लाइडर को नुकसान पहुंचाता है और मैरी जेन को सुरक्षित बचा लेता है। वहां से जाने से पहले वैज्ञानिक स्पाइडरमैन को चेतावनी देता है कि वे दोनों निश्चित रूप से दोबारा मिलेंगे। इसके बाद मैरी जेन स्पाइडरमैन से पूछती है कि वह असल में कौन है। तब स्पाइडरमैन मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह आपका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। इसके बाद वह खतरनाक वैज्ञानिक स्पाइडरमैन को एक अजीब ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर वे दोनों साथ मिल जाएं तो वे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करे। उसका मकसद लोगों को बचाना था, उन पर राज करना नहीं। इसीलिए वह वैज्ञानिक के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा देता है। इसके बाद विलेन पूरे शहर में और भी ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह एक इमारत में आग लगा देता है। हर जगह लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है और अंदर फंसे सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। लेकिन उसी समय वैज्ञानिक एक और खतरनाक बम छोड़ने वाला है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। कुछ समय बाद हम पीटर, उसके दोस्तों और उसी वैज्ञानिक को एक डिनर टेबल पर एक साथ बैठे हुए देखते हैं। ये डिनर पीटर के घर पर हो रहा है। वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह सच नहीं पता कि यही वैज्ञानिक पूरे शहर को तबाह कर रहा है। सब अभी भी उसे एक सम्मानित वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन तभी वैज्ञानिक का ध्यान पीटर के हाथ की चोट पर जाता है। वह समझ जाता है कि यह बिल्कुल वही घाव है जो स्पाइडरमैन को उनकी पिछली लड़ाई के दौरान लगा था। ठीक उसी पल वह समझ जाता है कि पीटर ही असली स्पाइडरमैन है। इस सच को जानने के बाद वह अंदर से गुस्से से भर जाता है और तुरंत उस जगह से चला जाता है। अब जब उसे स्पाइडरमैन की असली पहचान पता चल गई है, तो वैज्ञानिक पीटर को भावनात्मक दर्द देना चाहता है। गुस्से में वह पीटर की आंट में पर हमला कर देता है। इस हमले के कारण एंट में बुरी तरह घायल हो जाती हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कुछ समय बाद पीटर का दोस्त हैरी और मैरी जेन उनसे मिलने अस्पताल आते हैं। जब पीटर और मैरी जेन वहां एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो हैरी को एहसास होता है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। यह देखकर हैरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह खुद भी मैरी जेन से प्यार करता है। दुखी होकर वह वहां से चला जाता है और अपने पिता को सब कुछ बता देता है। अब वैज्ञानिक को स्पाइडरमैन की एक और सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी है, मैरी जेन। इसीलिए वह तुरंत अपने ग्लाइडर पर उड़ता है और मैरी जेन का अपहरण कर लेता है। अब वह खतरनाक वैज्ञानिक स्पाइडरमैन के लिए एक जानलेवा जाल बिछाता है। एक तरफ वह मैरी जेन को बंदी बनाकर रखता है और दूसरी तरफ वह बच्चों से भरी एक ट्रॉली को एक पुल से लटका देता है। अब स्पाइडरमैन को एक नामुमकिन फैसला करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वह बच्चों को बचाता है तो मैरी जेन मर जाएगी, और अगर वह मैरी जेन को बचाता है तो वे सभी बच्चे अपनी जान गंवा देंगे। यह कहने के बाद वैज्ञानिक उन दोनों को नीचे गिरा देता है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए स्पाइडरमैन पूरी रफ्तार से आगे छलांग लगाता है। सबसे पहले वह मैरी जेन को पकड़ता है और फिर वह अपने जालों की मदद से ट्रॉली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके जाले टूटने लगते हैं और मैरी जेन और ट्रॉली दोनों उसके हाथों से फिसलने लगते हैं। इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन हार मानने से इनकार कर देता है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह एक बार फिर से छलांग लगाता है और ट्रॉली को पकड़ लेता है। अब मैरी जेन उसी ट्रॉली से लटकी हुई है। एक बहुत ही मुश्किल संघर्ष के बाद स्पाइडरमैन अंततः ट्रॉली को पास के एक बचाव जहाज की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाता है और सभी बच्चों को बचा लेता है। लेकिन तभी वैज्ञानिक पीछे से पूरी ताकत के साथ स्पाइडरमैन पर हमला करता है। उस हमले के कारण स्पाइडरमैन एक दूर स्थित
स्थित इमारत से जा टकराता है। इसके बाद वैज्ञानिक एक खतरनाक बम भी छोड़ता है जो स्पाइडरमैन को बुरी तरह कमजोर कर देता है। अब वह मुश्किल से ठीक से लड़ भी पा रहा है। उसी समय ग्लाइडर बार बार स्पाइडरमैन पर हमला करता रहता है। उन दोनों के बीच एक बेहद क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन अपने जालों का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत कम हो रही है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब वैज्ञानिक बस स्पाइडरमैन को मारने ही वाला है, लेकिन उसी पल स्पाइडरमैन को अंकल बेन के शब्द याद आते हैं। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और वैज्ञानिक को जबरदस्त ताकत के साथ दूर फेंक देता है। फिर अपने जाले का इस्तेमाल करके वह उसके ऊपर एक विशाल दीवार गिरा देता है, लेकिन इस सब के बाद भी वैज्ञानिक बच जाता है। अब स्पाइडरमैन मुड़ता है और उस पर वापस हमला करना शुरू कर देता है। इतनी देर तक मार खाने के बाद अंततः स्पाइडरमैन उस पर बुरी तरह से भारी पड़ने लगता है। जब स्पाइडरमैन बस उसे खत्म ही करने वाला होता है तो वैज्ञानिक अपना हेलमेट उतार देता है। अब वह रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है कि असली विलेन गोबलिन था, वह नहीं, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। पीछे से वह चुपके से अपने ग्लाइडर के साथ स्पाइडरमैन पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस उसे खतरे के बारे में चेतावनी दे देती है। वह तुरंत ऊपर की तरफ कूद जाता है और ठीक अगले ही पल वही ग्लाइडर सीधे उड़ते हुए वैज्ञानिक के अंदर घुस जाता है और उसे मार डालता है। इस तरह से उस खतरनाक विलेन का अंततः खात्मा हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन उसके शव को हैरी के घर पहुंचा देता है। फिल्म के अंत में हम पीटर को अंकल बेन की कब्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वह अंदर से बहुत गहराई तक टूटा हुआ महसूस करता है। तभी मैरी जेन वहां पहुंचती है और पीटर के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। यहीं पर स्पाइडरमैन की कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह की और भी शानदार कहानियां देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।